नमस्कार, मैं संजय योगी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केशव टाइम्स। साथियों, कहते हैं कि दुख की घड़ी और दुख में आदमी टूट जाता है, लेकिन अपने दुख को अपनी ताकत बनाना और उसी ताकत के ज़रिए पूरे समाज के लिए आगे बढ़ना और सेवा करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। साथियों, एक बड़ी गंभीर बीमारी है थैलीसीमिया। हालांकि कल जो है विश्व रक्तदान दिवस था और अब पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और एक बीमारी जो थैलेसीमिया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस बीमारी में क्या है कि अगर किसी बच्चे को ये बीमारी होती है तो उन्हें जो है लगातार जो है खून की ज़रूरत पड़ती है और उनको लगातार खून चढ़ाना पड़ता है। तो इस वक्त हमारे साथ है हिसार के समाज सेवी हैं जो थैलेसीमिया सोसाइटी भी चलाते हैं, वे झंडे जी, जिन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और ताकत ऐसी बनाया कि आज जो है उनके प्रयास से सैकड़ों बच्चे जो है थैलेसीमिया जैसी बीमारी से दूर हट कर आम लोगों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं और बढ़िया अपना रोज़गार कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो सरकारी अधिकारी भी बने हुए हैं। साथ में जो है हरियाणा के एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रक्तदान में, लोग तो क्रिकेट में शतक लगाते हैं लेकिन वे झंडे जी ने रक्तदान में शतक लगाया है और अब तक 104 बार जो है ये रक्तदान भी कर चुके हैं। तो आइए कि इस अभियान की इन्होंने शुरुआत कब की और कैसे की, इन्हीं से ही जानते हैं। झंडे जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। मैं तहे दिल से आभारी हूँ जो आप हमारी अवेयरनेस में साथ दे रहे हो। और वैसे भी मैं संजीव जोगी आपका तो बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ 95 से पहले दिया हुआ है ब्लड कैंप लगवाने में, और आपने भी उसमें रक्तदान किया हुआ है और ब्लड कैंप में भी लगाए हैं आपने 2-3। तो ये जो आपने जो है थैलेसीमिया सोसाइटी बनाई थी, ये क्यों बनाई, किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ी? ऐसा था जी, थैलासीमिया सोसाइटी, मेरे अपने 2 बच्चे थैलासीमिया के हुए, जिनमें एक मेरी बिटिया 84 में हुई, वो तो 1.5 ईयर में ही एक्सपायर होगी। उसको ब्लड की दिक्कत आई काफ़ी, हमें मिल नहीं रहा था। फिर 86 में मेरा बेटा हुआ सनी, जिस यही तस्वीर है मेरी, क्या ये बेटे की तस्वीर है? हाँ जी बिल्कुल। एक बार दिखाएंगे, मैं एक बार ये तस्वीर बेटे की है, झंडे जी के साथ ही है। और ये और हाँ जी, ये तो उसके लिए ब्लड लेने को मेरे को बड़े धक्के खाने पड़ते थे, कभी दिल्ली कभी रोहतक, जहाँ क्योंकि ये नेगेटिव ब्लड था, जहाँ भी ब्लड मिलता था मैं पहुँचता था। उसकी वजह से ही मैंने कैंप लगाने शुरू करे। 10-12 तो बच्चे। पहला कैंप आपने कब लगाया? पहला कैंप शायद 88 में लगाया है। 88 में आपने पहला रक्तदान कैंप लगाया? सुशीला भवन में लगाया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उस टाइम सिर्फ कॉलेज से ही रक्तदान उपलब्ध होता था, जो कि आम बिजनेसमैन नहीं देता था। तो मैंने फिर एक ऐसी रूटीन बनाई कि बिजनेसमैनों को पकड़ना शुरू किया सबसे पहले, कि ये ब्लड डोनर बनेंगे तो लंबा टाइम बनेंगे, कॉलेज वाले डोनर लंबा टाइम नहीं चलते थे। तो उसके बाद हमने धर्म गुरुओं को, कईयों को लिया हाथ से, धर्म गुरुओं की दुनिया मानती है। तो ऐसे हमने अवेयरनेस फैलाई, जो कि उस टाइम ब्लड लोग अपने बहन भाइयों के लिए भी नहीं देते थे, थैलेसीमिया के लिए तो मिलना बड़ा उपलब्ध था। इसी चक्कर में मुझे ही हर महीने बच्चे के लिए देना पड़ता था। तो अभी कितना है कि कितने ब्लड बैंक कैंप आप लगा चुके हैं अब तक? कितने? अब तो देखो जी, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, 250-300, बाकी अनगिनत है। एक टाइम तो हमारा ऐसा था जी, हर वीक हम कैंप लगाते थे। जी जी। क्योंकि ब्लड की ज़रूरत होती थी। उन दिनों में क्या हुआ, बच्चे हमारे पास पंजाब से भी आने शुरू हो गए, यहाँ इधर से भी आने। थैलेसीमिया सोसाइटी है, आपने कब बनाई थी? ये थैलासीमिया सोसाइटी हमने मान यूँ लगा लो 89 के आसपास बनाई थी। 89 के। तो अब इस सोसाइटी के पास कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं आपके पास, जिनको रूटीन में जो है ब्लड की जरूरत पड़ती है और आप उनको वो मुहैया करवाते हैं? मतलब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हिसार, फतेहाबाद, इधर कुछ राजस्थान के भी हैं, कुछ पंजाब के हैं, मिला के हमारे पास 200 के करीब बच्चा रजिस्टर्ड हुआ है। हाँ, तो देखिए ये हमारे पास एक फाइल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा, इसमें जो बच्चे जो थैलेसीमिया सोसाइटी के पास रजिस्टर्ड है ये उनके हैं। और ये देखिए कि पहला ये जो बच्चा है, ये जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/2/1993 जो है,
और ये 93, 94, 92, 94, 93 मतलब ये सभी उसके है। और एक खास ये बच्चे देखिए आप, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं इनकी तस्वीरें आप एक बार जूम करके दिखा दें एक बार सब इन बच्चों की तस्वीरें। मासूम बिल्कुल छोटे छोटे जो बच्चे जो है हर किसी को अच्छे लगते हैं। और ये तस्वीरें देखिए इनकी, इसको हाँ ये देखिए और हाँ ये हाँ तो दूसरा एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए ये साफ है, लेकिन जो कांटा लगा हुआ है, ये जितने भी कांटे जो लगे, क्रॉस है, जो क्रॉस है, इनका एक कारण है क्रॉस का कि इन बच्चों की जो है थैलेसीमिया बीमारी के कारण जो है वो मौत हो चुकी है। और जो बाकी है वो उनका जो है अभी जो खून चढ़ाने का जो प्रक्रिया वो चल रही है। ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो हम बात करते हैं अभी करके। झंडे जी एक बताएं मुझे आप करके, तो अभी जो ये बीमारी है इसका क्या अभी डेथ रेशो जैसे पहले 100% था कि अगर किसी बच्चे को ये हो जाती है तो लगभग जो है 8-9 साल में उसकी मौत हो जाती थी, तो अब क्या कोई ऐसा प्रयास आप लोगों ने किया कि जी कम हुई है, कोई दवाई ऐसी? बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है, आयरन चलेटिंग का टाइम आ गया। आपको पहले ही क्या था, ब्लड चढ़ के आयरन इकट्ठा हो जाता था और बच्चे के लीवर को और हार्ट को जकड़ लेता था। इस कारण 7-8 साल 9 साल तक बच्चों की डेथ हो जाती थी। अब जब से 3-4 दवाइयाँ इसकी आई आयरन की, और वो हमने तो हरियाणा में फ्री भी करवाई हुई हैं सारी सरकार से, तो बच्चों का जो रेशो डेथ की बहुत कम होगी। कुछ हमने हमारे प्रयासों से बच्चे हमने पेट में जांच कराई जिनमें फैमिली हिस्ट्री थी। 50-60 बच्चे, क्योंकि जेनेटिक बीमारी होती है तो वो हो जाता है। 50-60 बच्चे पेट में ही पता चल गया इनको थैलेसीमिया है, तो उनको सरकार की तरफ से मान्यता है कि उनका DNC हो जाता है, अबॉर्ट करा दिए। तो देखिए मतलब यही नहीं कि प्रयास ये भी रहा कि कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बीमारी अगर हो जेनेटिक हो परिवार में, तो वो मतलब उनको जो है पैदा होने से पहले बीमारी का पता चल जाए, ताकि जो है परिवार को फिर आगे इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो दूसरा जो है देखिए थैलेसीमिया सोसाइटी को लेकर तो काम किया ही झंडे जी ने, लेकिन साथ में जो है रक्तदान की मुहिम जो इन्होंने चलाई कि लगभग 250 से अधिक जो है ये रक्तदान शिविर लगा चुके हैं। वहीं खुद जो है 104 बार रक्तदान कर चुके हैं, यानी कि शतक लगा चुके हैं रक्तदान का। तो आपने रक्तदान पहली बार बेटे के लिए किया था? नहीं, एक बिटिया के लिए किया था। बिटिया के लिए 84 से शुरू हुआ था जी मैं रक्तदान करने। पहले वैसे उससे पहले 82 में किसी के लिए दिया हुआ था। फर्स्ट तो मेरा वो था, जलंधर दिया था मैंने। तो इसके बाद बेटिया को दिया, फिर बेटे को दिया। बेटे को ही 40-42 यूनिट तो मैंने बेटे को ही दिए खुद के अपने, क्योंकि जब कहीं से ब्लड नहीं मिलता था मैं खुद जाके दे देता था। उसके बाद अब कैंपों में दे रहा हूँ। लास्ट टाइम एक बार ये दिखाएं कि जो लेटेस्ट जो है 11 मार्च 2021 को दिया है ये ब्लड। और सर आपकी उम्र कितनी होगी अभी? उम्र अब मेरी 60 साल होगी। 60 साल है। ये देखिए 60 साल के हैं, और जो युवा डरते हैं ब्लड डोनेट करने से, मैं उनको ये दिखा दूं कि हमारे सामने है, ये देखिए ये 11 मार्च 2021 लेटेस्ट है और 60 साल से अधिक उम्र हो चुकी है। बावजूद इसके जो है अभी भी झंडे जी जो है वो इस मुहिम में लगे हुए हैं। तो अब आगे कोई आपकी योजना अलग कोई? जैसे कि सबसे पहले तो मैंने ये इसका जन्मदिन, मई में डेथ हुई तो जून उसका जन्मदिन था। भाई बहन के लिए नहीं देता था, बच्चे माँ बाप के लिए नहीं देते थे, माँ बाप बच्चों के लिए नहीं देते थे। तो अभी ये जो युवा हैं जो आज भी रक्तदान करने से झिझकते हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश आपके लिए क्या रहेगा? तो हम कहेंगे 2 बार तो कम से कम रक्तदान करें 6-6 महीने में, जिससे आपका शरीर बॉडी सब स्वस्थ रहेगी। अब मेरे के बिल्कुल कोई BP नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इस उम्र तक फिट शरीर है। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं जिन्होंने अपना जो वक्त निकाला केशव टाइम्स के लिए। तो साथियों, थैलेसीमिया जो बीमारी है मैं आपको बता दूं कि उसमें जो है रूटीन में ब्लड चाहिए मरीज़ को, हर महीने, किसी को महीने में चाहिए, किसी को 15 दिन में चाहिए। और उन परिवारों के लिए इस तरह से ब्लड बार बार उपलब्ध करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए थैलेसीमिया सोसाइटी जो है बहुत काम आती है। और सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ते हुए मैं संजय योगी केशव टाइम्स से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।